कड़कती ठंड की शाम में पति के साथ बिताए गए वो खास पल सर्द हवाओं में भी गर्माहट भर देते हैं। उनके आनंद का कोई मुकाबला नहीं होता। वह गरम गरम चाय के साथ गरम गरम पकौड़े वाले दिन, खासकर जब आपकी नई नई शादी हुई हो, और उसका तो बात ही क्या, और आपका पति बेहद हैंडसम और रोमांटिक हो। उन लड़कियों के लिए जो इस अनुभव से गुजरी हैं, वे इसे बखूबी समझ सकती हैं। मेरी शादी जुलाई महीने में हुई थी। मुझे एक बहुत अच्छा परिवार और प्यार करने वाला पति मिला था। मेरी ननंद मेरी दोस्त जैसी थी और मुझे 2 जेठानियां भी मिली थी। मेरे पति बेहद रोमांटिक थे। जब भी मौका मिलता वे मुझे प्यार करने में कोई मौका नहीं छोड़ते। उनका मानना था कि मैं प्यार और विश्वास से रिश्ते मजबूत होते हैं, और हाँ, होता भी है ना। जहाँ विश्वास हो वहाँ कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तो इन सब बातों का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर समझती थी कि एक रोमांटिक पति के साथ जिंदगी का मज़ा ज़रूर आता है। जनवरी का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोपहर में सभी ने खाना खाकर आराम करने का सोचा। मैं और मेरे पति भी अपने कमरे में चले गए। थोड़ी बहुत बातें हो रही थी, और ठंड में बातें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं, यह कहना मुश्किल है। हमारे बीच भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जैसे ही कुछ खास होने वाला था, तभी मम्मी जी ने जोर से आवाज़ लगाई। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। मम्मी जी ने कहा कि बर्तन वैसे ही पड़े हैं, यह शुभ नहीं है, जाओ आराम करो, आगे से ध्यान देना। मम्मी थोड़े गुस्से में लग रही थी। मैंने कहा, मम्मी मैं साफ कर देती हूँ बर्तन। मम्मी आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। लेकिन मन में सोच रही थी कि इतने अच्छे मूड में मम्मी जी ने बुला लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मम्मी जी मुझे हर छोटी छोटी बात पर टोकने लगी। हर बात पर टॉर्चर करना। उनका सबसे बड़ा गुस्सा इस बात पर होता कि मैं काम करने में देर क्यों कर रही हूँ, जबकि मैं हर काम अपने तरीके से करती थी। मुझे भी मालूम होता है क्या करना क्या नहीं करना, फिर भी मम्मी जी मुझ पर ज्यादा ही भड़क जाती थी। धीरे धीरे यह शिकायतें जेठानी जी तक भी पहुंचने लगी। एक दिन जब सबको ऑफिस जाना था, ना जाने कैसे नाश्ता और लंच समय पर तैयार नहीं हो पाया। हे भगवान, उस दिन तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, वह भगवान ही जानते हैं। मम्मी जी ने हम दोनों को डांट दिया। शाम को जब पति घर आए तो मैंने यह बात उनसे बताई। उन्होंने भी मुझे ही समझाया कि ऑफिस के समय का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह इधर उधर नहीं हो सकता। धीरे धीरे हमारे रूटीन में बदलाव आ गया। जो काम पहले 9 बजे तक हो जाता था, अब 10 बजे तक खींचने लगा था। मम्मी जी का गुस्सा मुझ पर और जेठानी पर उतरता कि हमने घर का सारा रूटीन बदल दिया। 10 बजे खाना खाकर सोते सोते 2 बज जाता और सुबह उठने में मुश्किल होती। फिर नाश्ता बनाने में भी देर हो जाती। हम दोनों देवरानी जेठानी जल्दी जल्दी बिना ज्यादा मेहनत का खाना बना देती। इसका असर पतिदेव और बड़े भैया पर भी दिखने लगा। लेकिन गलती कहाँ हो रही थी, यह समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे घर की शांति भी भंग होने लगी। जो आदमी शादी के समय इतना प्यार करता था, अब हर बात पर चिढ़ने लगा था। फिर एक दिन सास ने हम दोनों से कहा कि अपना फोन हमें दे दो,
हमें गुस्सा आया। मैं तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जेठाजी ने कुछ कहा, मम्मी घर रहने दीजिए, इसे जेल मत बनाइए। लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और फ़ोन ले लिया। अब से फ़ोन सिर्फ दोपहर 2 बजे से रात को 6 बजे तक मिलेगा। हमें सासू माँ का यह रवैया बुरा लगा। 3 दिन बाद रक्षाबंधन था। मैंने अपनी माँ और पापा से सारी बातें बताई। जब मैं अपने भाई को राखी बांधने गई थी, मेरी माँ और भाई ने इसे लेकर गुस्सा जताया और बोले, अभी बात करते हैं, किसी को पर्सनल चीज छीनने का क्या हक है। पापा ने भाई को समझाया और बोले, तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि उसकी सास से ऐसे बात करो। फिर पापा मुझे कोने में ले गए और बोला, बेटा, तुम्हारी सास उम्र में बड़ी है, एक बार उनकी बात मान कर देखो, शायद इसके पीछे कुछ राज छुपा हो। मैं घर लौटी और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना शुरू किया। समय पर सबको खाना दिया और घर के सारे काम भी निपटा दिए। लगभग 1 महीना बाद मुझे और मेरी जेठानी को यह समझ आया कि हमारा काम धीमा क्यों हो रहा था। जो काम पहले 9 बजे हो जाता था, अब 10 बजे क्यों खींच रहा था। इसकी वजह थी मोबाइल और खासकर शॉर्ट्स वीडियो, छोटी छोटी शॉर्ट्स जो एक के बाद एक देखने में समय का पता ही नहीं चलता। जब से हम सोचते हैं कि थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं, लेकिन 5 मिनट से 1 घंटा कब हुआ पता ही नहीं चलता। लेकिन अब हमने शॉर्ट्स वीडियो देखना बंद किया। हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा टिकने लगा। कोई भी काम जल्दी और अच्छे से होने लगा। हमें इस बात को समझने में समय लगा, लेकिन अब 1 साल हो गया है। अब सुबह उठकर फ़ोन ना देखना हमारी आदत बन गई है। शायद मेरे पापा यह बात जानते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी सादगी से कहा था कि सासू माँ की बात मानकर देखो। हमारे घर में होने वाली छोटी मोटी नोक-झोंक खत्म हो गई है। अब सोचिए, यह शॉर्ट्स कितनी खतरनाक चीज़ है। मेरा जो हाल था वही हाल आज के कई लोगों का है। शॉर्ट्स वीडियो और रील्स के चक्कर में जो काम 5 मिनट का था, वह 1 घंटे में पूरा होता है। यदि आपको भी लगता है कि समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, रील्स देखने के चक्कर में तो कब अंधेरा हुआ यह भी पता नहीं चलता। रील्स देखने वालों के लिए तो सिर्फ टाइम बर्बाद है, बाकी कुछ नहीं। और आप कुछ खास नहीं कर पाते तो सिर्फ 1 महीने के लिए रील्स देखना बंद कर दीजिए। यह एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे हमारे दिमाग और समय को खा रहा है। उम्मीद है कि मेरे इस अनुभव से बहुत सी गृहिणियों को ज़्यादा ना सही थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी यह महसूस किया है कि रील्स देखने में कितना समय बर्बाद होता है और किस किस के साथ ऐसा हुआ।